स्टूडेंट्स, हम लोग क्लासेस को स्टडी कर रहे थे और क्लासेस में मैंने आपको बताया कि क्लास कैसे बनाते हैं, उसमें एट्रीब्यूट्स, फिर उसके जो कंस्ट्रक्टर हैं वो क्या होते हैं और कंस्ट्रक्टर कितने टाइप के हो सकते हैं। कंस्ट्रक्टर मैंने आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना सिखाया, लेकिन कुछ कंस्ट्रक्टर ऐसे भी होते हैं जिसमें हम किसी दूसरी क्लास के बल्कि इसी क्लास के ऑब्जेक्ट को पास कर देते हैं और उस ऑब्जेक्ट को हम कॉपी करते हैं न्यूली बॉर्न ऑब्जेक्ट, वो आपके हैंडआउट में अवेलेबल है। तो आज मैं थोड़ा सा मजीद इसी लेक्चर को आगे बढ़ाऊंगा और उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा दो चीज़ें, एक के स्टैटिक कंसेप्ट क्या है जावा में, वैसे किसी जनरल लैंग्वेज में इसका यही कंसेप्ट है, और दूसरा कि इसमें जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो कैसे होती है। तो पहले हम बात कर लेते हैं स्टैटिक पे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, अगर आप लोगों को सी में जो याद हो कि तमाम वेरिएबल्स जो हमने जावा में पहले बनाए थे उनके साथ पब्लिक या प्राइवेट लिखा था, और या उसका कुछ भी नहीं लिखा जाता, वो बाय डिफॉल्ट पैकेज एक्सेस स्पेसिफायर के ऊपर शिफ्ट हो जाते थे। तो स्टैटिक क्या है? स्टैटिक एक ऐसा वेरिएबल या मेथड, या तो वेरिएबल हो या मेथड हो, जिसके साथ भी हम स्टैटिक का कीवर्ड ऐड कर देंगे तो ये ऑब्जेक्ट के स्कोप से बाहर निकल जाएगा और ये क्लास लेवल के ऊपर डिक्लेयर होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बिल्कुल सिंपल सा ये है कि लेकिन जैसे कोई आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हर ऑब्जेक्ट के साथ जो उस क्लास के पैरामीटर मतलब उसके वेरिएबल वो और जो उसमें जितने भी आपने मेथड बनाए हैं वो तमाम उसके साथ एसोसिएट हो जाते हैं, और उन तमाम वेरिएबल्स को, उन तमाम मेथड को आप कॉल करते हो उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस, यानी ऑब्जेक्ट नाम डॉट और उसके साथ आप जो है ना जो भी आपका मेथड है या पब्लिक एट्रीब्यूट है जिसको हम वेरिएबल भी कहते हैं वो एक्सेस हो जाता है। लेकिन जिस चीज को, जिस वेरिएबल को या जिस मेथड के साथ हम स्टैटिक लगा देंगे तो अब वो किसी खास ऑब्जेक्ट के साथ लिंक नहीं रहेगा, बल्कि वो क्लास लेवल पे हो जाएगा। यानी अगर मिसाल के तौर पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका नाम मैंने अपना ऑब्जेक्ट नहीं एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम मैंने मिसाल के तौर पे जो है ना रूल नंबर रख दिया, और उसकी टाइप मैंने उसके साथ मैंने स्टैटिक का कीवर्ड भी अटैच कर दिया है, तो इसका मतलब ये होगा कि अब ये जो रूल नंबर है ये अब क्लास लेवल पे चला गया है कि इसको जितने भी ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, जब भी ये इस्तेमाल होगा इसकी सेम कॉपी ही होगी जो हर एक के लिए अवेलेबल होगी। यानी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, वो इस रूल नंबर में कोई वैल्यू ऐड कर देता है, और फिर दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होकर अगर इसको चेंज करता है तो ये इसकी जो पहली वाली वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। पहले तो हमने देखा था ना कि नेम था, हर ऑब्जेक्ट के लिए नेम की डिफरेंट वैल्यू, यानी जो वो ऑब्जेक्ट सेट करता था तो वो वैल्यू इसकी सेट हो जाती थी, और अगर एसटी के साथ मैंने नेम कॉल किया है तो एक डिफरेंट नेम आता था, और अगर ST1 दूसरा जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसके साथ कॉल कर रहा था तो दूसरा आता था। लेकिन ये जो स्टैटिक वेरिएबल्स या मेथड होंगे ये क्लास से रिलेट होंगे, और जो भी इनको कॉल करेगा इनकी सेम कॉपी ही जो है ना इंस्टेंशिएट होगी और वही यूज होगी। तो क्लास जो है उसमें जो स्टैटिक वेरिएबल मेथड दोनों हो सकते हैं। जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं या मेथड्स होते हैं वो क्लास के साथ एसोसिएट होते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ नहीं। Therefore, static can be accessed without instantiating the class. देखिए आपने देखा था कि जब हम कोई क्लास बनाते थे तो क्लास की किसी भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था, लेकिन अगर कोई चीज़ स्टैटिक है तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो जो क्लास का नाम है उसके साथ हम डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं क्लास के नाम। ये तो हम थोड़ी देर में इसकी बड़ी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और कहना एक और बात खास याद रखिएगा कि अगर मिसाल के तौर पे आपने कोई मेथड बनाया, कोई फंक्शन बनाया जिसको आपने स्टैटिक कहा है, तो उसके अंदर आप नॉन स्टैटिक कोई भी वेरिएबल या फंक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी भी स्टैटिक मेथड के अंदर आपको स्टैटिक ही फंक्शन या वेरिएबल यूज करना होता है। और जो नॉर्मली है मैंने आपको बताया कि एक सिंगल कॉपी होती है पूरी क्लास के तमाम ऑब्जेक्ट के लिए, यानी एक ऑब्जेक्ट ने अगर मिसाल के तौर पे एक नंबर को इंक्रीमेंट किया जो कि स्टैटिक था तो वो 0 से 1 हो गया, तो जब दूसरा ऑब्जेक्ट उसको इंक्रीमेंट करेगा तो वो वही कॉपी यानी 2 से 3 हो जाएगा। ये नहीं होगा कि हर ऑब्जेक्ट के साथ उसकी डिफरेंट कॉपी होगी। तो जिसकी जो एग्जांपल दी हुई है उन्होंने ये है कि जैसे सिस्टम डॉट आउट था ये एक स्टैटिक वेरिएबल है, और जो J ऑप्शन पैन है ये भी एक स्टैटिक मेथड था जो कि तमाम जितने भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इसी को सेम यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको मिसाल देने की कोशिश की है
जैसे कि यहाँ पे क्लास है, उसका नाम स्टूडेंट है, उसमें काउंट स्टूडेंट जो है ये मैंने एक रखा है स्टैटिक मेथड, और ये जो गेट काउंट स्टूडेंट है ये भी दोनों मेरे स्टैटिक है, ये स्टैटिक वेरिएबल है और स्टैटिक मेथड। तो जिस वक्त मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका नाम मैंने अली रखा है, तो अब उसके साथ नेम उसका डिफरेंट एलोकेट हो जाएगा और रूल नंबर अलग से उसके लिए एलोकेट हो जाएगी जगह। इसी तरह से जो उसके मेथड है गेट नेम, सेट नेम, रूल नंबर और टू स्ट्रिंग, ये सारे के सारे अलग से हो जाएंगे। इसी तरह से अगर मैं एक और बनाऊंगा ऑब्जेक्ट जिसका नाम मैंने उस्मान रखा है, तो उसके लिए भी ये सारी चीजें जो है अलग से असाइन हो जाएंगी। लेकिन ये जो काउंट स्टूडेंट का एक स्टैटिक वेरिएबल होगा ये क्लास के लेवल पे रहेगा, यानी ये अलग अलग ऑब्जेक्ट जो है उसको सेम एक ही वेरिएबल को यूज करेंगे और एक ही मेथड को यूज करेंगे। तो ये तो स्टैटिक की थी, मैं इसको जो है पहले मिसाल दे दूं ताकि हमें जो है ना अगले कंसेप्ट पे जाने से पहले जरा सी आसानी हो। ये देखें, मैं यूं करता हूँ कि ये जो मैंने एक क्लास बनाई हुई है, ये स्टूडेंट क्लास है, इसमें आपको मैंने पिछले लेक्चर में दिखाया ही था कि कैसे हमने जो है ना इसके दो वेरिएबल बनाए थे और फिर उनके कैसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाए थे, और उसके साथ फिर हमने कैसे जो है उनके गेट और सेट और प्रिंट मेथड बनाए। अब मैं इसके अंदर एक और जो है वेरिएबल बना देता हूँ, प्राइवेट उसको खुली रख लेते हैं ताकि हम बाहर से भी एक्सेस कर सकें, और उसके साथ मैं स्टैटिक का कीवर्ड लगा दिया। अब अगर मैं इंट काउंट का एक वेरिएबल मैंने बना दिया, अब देखें ये जो है एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और उसके साथ मैंने स्टैटिक का कीवर्ड लगाया है। अब जब मैं इसके साथ स्टैटिक का कीवर्ड लगाऊंगा तो इसका मतलब वो होगा कि ये किसी ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट नहीं होगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट कॉल होगा तो ये एक ही जो रेफरेंस है वो हम यूज करेंगे और उसी के अंदर जो है चेंजेस। मतलब मैं आपको सामने करता हूँ, ये मैंने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है, इसमें मैं इस काउंट को इंक्रीमेंट करता हूँ, काउंट प्लस प्लस, ये अब इंक्रीमेंट हो गया। इसी तरह से मैं ये जो हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, बल्कि उसको छोड़े जो है ना आपको समझ आसानी से सिंपल चलते हैं। अब देखें जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसका क्या कॉल होगा, उसका हमारा एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर हमने डिफॉल्ट जो है ना अपना वेरिएबल बना ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो इसके अंदर और बहुत सी चीज़ों के साथ ये नेम और रूल नंबर सेट होने के साथ ये जो काउंट है ये भी इनिशियलाइज हो जाएगा। मैं इसको इनिशियलाइज इंक्रीमेंट हो जाएगा, इसको पहले मैं 0 कर देता हूँ, यानी 0 से 1 हो जाएगा। अब आपको पता है कि जैसे ही एक ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके लिए इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। आपने थोड़ी देर पहले देखा था पिछले हमारे जो रिकॉर्डिंग थी उसके अंदर कि जो भी ऑब्जेक्ट बनता था उसके लिए अलग से नेम होता था और उसके लिए अलग से हमारे पास क्या होते थे, यानी ये जो एक हमारे पास रूल नंबर है वो अलग से होते थे।